students, today I will start your SST class online. Dear students, for class 5th, today's our topic is chapter number 17. Dear students, हमारा जो चैप्टर नंबर 17 है उसकी रीडिंग हमने कंप्लीट कर ली है. टुडे वी विल डू दिस चैप्टर डिफिकल्ट वर्ड्स एंड वर्ड मीनिंग्स. सबसे पहले हेडिंग डालेंगे डिफ़िकल्ट वर्ड्स, DIFFICULT, डिफ़िकल्ट वर्ड्स, WORD. फर्स्ट हमारा डिफ़िकल्ट वर्ड क्या है? गवर्नमेंट, GOVERNMENT, गवर्नमेंट. सेकंड है पॉपुलेशन, POPULATION, पॉपुलेशन. थर्ड है कम्युनिटीज, COMMUNITIES, कम्युनिटीज. फोर्थ है लेजिस्लेटर, LEGISLATURE, लेजिस्लेटर. फिफ्थ है जुडिशरी, JUDICIARY, जुडिशरी. सिक्स्थ है एग्जीक्यूटिव, EXECUTIVE, एग्जीक्यूटिव. सेवंथ है रिस्पॉन्सिबिलिटी, RESPONSIBILITY, रिस्पॉन्सिबिलिटी. एट्थ क्या है? इलेक्शन, ELECTION, इलेक्शन. नाइन्थ है एग्रीकल्चर, AGRICULTURE, एग्रीकल्चर. टेंथ है कॉन्स्टिट्यूशन, CONSTITUTION, कॉन्स्टिट्यूशन. डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे वर्ड मीनिंग, WORD, वर्ड, MEANING, वर्ड मीनिंग. फर्स्ट हमारा वर्ड मीनिंग है गवर्नमेंट, GOVERNMENT, गवर्नमेंट मीन्स सरकार. सेकंड है पॉपुलेशन, POPULATION, पॉपुलेशन मीन्स जनसंख्या. थर्ड है कम्युनिटीज, COMMUNITIES, कम्युनिटीज मीन्स समुदाय. फोर्थ है लेजिस्लेटर, LEGISLATURE, लेजिस्लेटर मीन्स होता है विधान सभा. फिफ्थ है जुडिशरी, JUDICIARY, जुडिशरी मीन्स न्यायपालिका. सिक्स्थ है एग्जीक्यूटिव, EXECUTIVE, एग्जीक्यूटिव मीन्स प्रबंधक. सेवंथ है रिस्पॉन्सिबिलिटी, RESPONSIBILITY, रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स जिम्मेदारी. डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्या है? गवर्नमेंट मीन्स सरकार. सेकंड है पॉपुलेशन, पॉपुलेशन मीन्स जनसंख्या. थर्ड है कम्युनिटीज, कम्युनिटीज मीन्स समुदाय. फोर्थ है लेजिस्लेटर, लेजिस्लेटर मीन्स विधानसभा. फिफ्थ है जुडिशरी, जुडिशरी मीन्स न्यायपालिका. सिक्स्थ है एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव मीन्स प्रबंधक. सेवंथ है रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स जिम्मेदारी. एट्थ क्या है? इलेक्शन, ELECTION, इलेक्शन मीन्स चुनाव. इलेक्शन मीन्स क्या होता है? चुनाव. नाइन्थ है एग्रीकल्चर, AGRICULTURE, एग्रीकल्चर मीन्स कृषि. टेंथ है कॉन्स्टिट्यूशन, CONSTITUTION, कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स संविधान. इलेक्शन मीन्स चुनाव, एग्रीकल्चर मीन्स कृषि, कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स संविधान. नेक्स्ट है बेटा हमारी इस चैप्टर की एक्सरसाइज. एक्सरसाइज नंबर ए क्या है? टिक द करेक्ट ऑप्शंस. फर्स्ट ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनके 4 ऑप्शंस हैं, उनमें से जो ऑप्शन करेक्ट होगा उस पर टिक करना है. फर्स्ट क्या है? द लोकसभा इज द डैश हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, लोकसभा जो है वो पार्लियामेंट का कैसा हाउस है? तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है, लोअर हाउसेज. लोअर हाउसेज है हमारा पार्लियामेंट का, लोकसभा, तो क्या आएगा? बी आएगा. सेकंड है द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट इज शेयर्ड बाय इट्स डैश ब्रांचेज, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है गवर्नमेंट की, वो कितनी ब्रांचेज में बटी हुई है? तो कितनी ब्रांचेज में बटी हुई है? 3 ब्रांचेज में. ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है, 3 ब्रांचेज में. थर्ड क्वेश्चन है देयर आर डैश सीट्स इन लोकसभा, लोकसभा के अंदर कितनी सीट्स हैं हमारे पास? हमारे पास कितनी सीट्स हैं? 552. बी ऑप्शन करेक्ट है इसमें भी. फर्स्ट में भी बी ऑप्शन लोअर, सेकंड में भी बी ऑप्शन 3 और थर्ड में भी बी ऑप्शन 552 करेक्ट है.
नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है मेंबर ऑफ सीट लेजिस्लेटर आर इलेक्टेड फॉर हाउ मैनी ईयर्स। जो लेजिस्लेटर के जो मेंबर्स होते हैं सीट्स के लिए, वो कितने ईयर्स के लिए इलेक्टेड होते हैं, कितने साल के लिए चुने जाते हैं? तो ऑप्शन डी इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। 5 क्या आएगा? डी, 5 ईयर्स के लिए वो चुने जाते हैं। नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज नंबर बी है फिल इन द ब्लैंक्स। ये ब्लैंक्स दिए हुए हैं, इनको फिल करना है। ऑप्शन फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है एवरी 5 ईयर इलेक्शंस आर हेल्ड टू द लोकसभा। हर 5 साल में लोकसभा में इलेक्शंस होते हैं। दे आर कॉल्ड द, उन्हें हम क्या कहते हैं? जनरल इलेक्शन। GENERAL जनरल, ELECTIONS इलेक्शंस, जनरल इलेक्शंस कहते हैं। जो हर 5 साल बाद लोकसभा के अंदर जो इलेक्शंस होते हैं उनको हम जनरल इलेक्शंस कहते हैं। तो इस फिलअप में क्या आएगा? जनरल इलेक्शन, GENERAL जनरल, ELECTIONS इलेक्शंस। सेकंड है द 3 मेन ब्रांचेज ऑफ द गवर्नमेंट आर डैश। जो गवर्नमेंट की 3 मेन ब्रांचेज हैं वो कौन कौन सी हैं? फर्स्ट है लेजिस्लेटर, LEGISLATURE लेजिस्लेटर। सेकंड है एग्जीक्यूटिव, EXECUTIVE एग्जीक्यूटिव। और थर्ड है जुडिशरी, JUDICIARY जुडिशरी। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, ये 3 ब्रांचेज हमने बताई सेकंड क्वेश्चन में, लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। थर्ड क्वेश्चन है ए डिवीजन ऑफ ए कंट्री दैट इलेक्ट्स ए रिप्रेजेंटेटिव टू द पार्लियामेंट इज कॉल्ड ए डैश। जो डिवीजन है हमारी कंट्री का, वो रिप्रेजेंटेटिव प्रदर्शित करता है पार्लियामेंट में, वो क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? कॉन्स्टिट्यूएंसी, CONSTITUENCY कॉन्स्टिट्यूएंसी। क्वेश्चन नंबर 4 है द प्राइम मिनिस्टर एंड द डैश टेक ऑल द इम्पोर्टेंट डिसीजंस ऑफ द गवर्नमेंट। प्राइम मिनिस्टर और उनके साथ और कौन है जो इम्पोर्टेंट डिसीजंस लेते हैं गवर्नमेंट के? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो अलग अलग जो मिनिस्टर्स होते हैं, जैसे हेल्थ मिनिस्टर या डिफेंस मिनिस्टर या और भी जो भी मिनिस्टर्स होते हैं, उन सारों को मिला के क्या बोला जाता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है वो इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेते हैं गवर्नमेंट के। तो क्या आएगा? CONCIL काउंसिल, COUNCIL काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, MINISTER मिनिस्टर। क्वेश्चन नंबर 5 है द सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया इज हेडेड बाय द डैश। जो सुप्रीम कोर्ट है इंडिया का, वो किसके द्वारा हेड होता है, मतलब कौन उसका हेड होता है? तो क्या आएगा? चीफ जस्टिस, CHIEF चीफ जस्टिस, JUSTIC चीफ जस्टिस यानी कि न्यायाधीश। So thank you students, I hope you understand in these difficult words, word meanings and 2 exercises। बेटा हमने अब एक्सरसाइज नंबर A और B की है, और डिफ़िकल्ट वर्ड और वर्ड मीनिंग आपको अपनी फेयर नोटबुक में बहुत अच्छी राइटिंग से राइट करने हैं, और उसके बाद उनको लर्न भी करना है। चारों चीज़ें, डिफ़िकल्ट वर्ड, वर्ड मीनिंग और एक्सरसाइज A एंड B। लर्न एंड राइट। थैंक यू स्टूडेंट्स। Hello student of 5th class, a very good morning to all of you. Students, I am Simran ma'am, your English teacher. In previous class, we have done our 6 chapters, word meanings, exercise part A, part B, part C, part D and part E. Now in this class we will start our question answer part F, part G and part H. So let's start. Part F. Answer the following question in 1 or 2 words. हमें 1 और 2 वर्ड्स में इन क्वेश्चन के आंसर देने हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वेयर वाज हेमेलिन सिचुएटेड। हेमेलिन कहाँ पर था? तो कौन सी कंट्री में था हेमेलिन? जर्मनी में। आंसर क्या जाएगा? इन जर्मनी। क्वेश्चन नंबर सेकंड है व्हाट वर ट्रबलिंग द पीपल ऑफ हेमेलिन।
किस चीज़ का डर था हेमेलिन के पीपल्स को? तो आंसर है द बिग रैट्स इन ऑल द टाउन। सारे टाउन में क्या थे? बड़े बड़े रैट्स थे, जो कि एक बहुत ही ट्रबल का वे था। क्वेश्चन नंबर 3 है हु केम टू हेल्प द पीपल ऑफ हेमेलिन टू गेट रीड ऑफ द रैट्स। रीड का मतलब होता है छुटकारा पाना। कौन आया था हेमेलिन के पीपल्स की हेल्प करने के लिए, रेड से छुटकारा दिलाने के लिए? तो कौन आया था? द पाइट पाइपर। आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है विच इंस्ट्रूमेंट डिड ही प्ले। उसने कौन सा इंस्ट्रूमेंट है प्ले किया था? आंसर कैसे क्या? द मेलोडियस ट्यून। उसने कौन सी ट्यून की थी? एक मधुर सुरीली ट्यून, मेलोडियस ट्यून प्ले की थी। पार्ट जी है हमारा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन सेंटेंस। हमें वन सेंटेंस में इन क्वेश्चन के आंसर देने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट ट्रबल डिड द रैट क्रिएट इन हेमेलिन। हेमेलिन में रैबिट ने कौन सा ट्रबल क्रिएट किया हुआ था? तो आंसर है द बिग रैट्स आर एट अप देयर ग्रेन्स एंड स्क्रेटेड। जो बिग रैट्स थे वो उनके अनाज को खा जाते और खिंडा दिया करते थे, चीज़ों को खिंडा दिया करते थे, बिखेर दिया करते थे। इन द किचन एंड नीबल्ड देयर सोफाज एंड कर्टेन्स टू पीसेस। नीबल्ड का मतलब होता है कुतर देना या मुंह मारना। तो वो क्या करते थे? जो उनके घरों में सोफ़े होते थे, कर्टन्स होते थे, उनके पीसेस कर दिया कर देते थे, उनमें उनको कुतर दिया करते थे। क्वेश्चन नंबर 2 है वट डिड द मेयर डू विद द प्रॉब्लम। मेयर ने प्रॉब्लम से मतलब प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए क्या किया? आंसर द मेयर गैदर्ड ऑल मेट ऑल द पीपल ऑफ द टाउन। मेयर ने सभी पर्सन से मिला और उन्हें इकट्ठा किया टाउन के। ही अरेंज्ड ए पाइट पाइपर फॉर रेट्स प्रॉब्लम। और उसने रेट्स की प्रॉब्लम के लिए किसको लिया? पाइट पाइपर को अरेंज किया। क्वेश्चन नंबर 3 है हाउ मच मनी डिड द पेड पाइपर आस्क फॉर। पाइट पाइपर ने कितनी मनी मांगी थी अपने काम के लिए? आंसर है द पाइट पाइपर सेड दैट गिव 1,000 पीसेस ऑफ गोल्ड। उसने 1,000 पीसेस ऑफ गोल्ड के मांगे थे मेयर से। क्वेश्चन नंबर 4 वट डिड द मेयर डू व्हेन द पाइट पाइपर हैज़ ड्रावन आउट द रैट्स। रैट्स को डुबाने के बाद मेयर ने पाइट पाइपर के साथ क्या किया? आंसर द मेयर सेड दैट वाज ओनली अ जोक। मेयर ने उससे कहा कि यह सिर्फ एक जोक था। वी विल गिव यू ओनली 50 पीसेस ऑफ गोल्ड। और मैं केवल तुम्हें 50 पीसेस ही गोल्ड के दूंगा, इससे ज़्यादा नहीं दूंगा, क्योंकि रैट्स तब दोबारा आने वाले नहीं हैं। पार्ट एच है हमारा लॉन्ग क्वेश्चन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट डिड द पाइट पाइपर डू व्हेन द मेयर ब्रोक हिज प्रॉमिस। पाइट पाइपर ने क्या किया जब मेयर ने उसका प्रॉमिस तोड़ दिया तब? आंसर द पाइट बिगेन टू प्ले हिज पाइप अगेन। पाइट पाइपर ने क्या किया? वो धुन दोबारा बजानी शुरू कर दी। ऑल द चिल्ड्रन ऑफ द टाउन केम आउट डांसिंग। जो टाउन के बच्चे थे वो टाउन के बच्चे डांस करते हुए बाहर निकल आए। दे स्टार्टेड फॉलोइंग द पाइपर। और उसने पाइपर को फॉलो करना शुरू कर दिया। ही लेड ऑल द चिल्ड्रंस अप टू द हिल। और वह उसको सारे चिल्ड्रंस को कहाँ ले गया? हिल में ले गया। द पाइपर एंड द चिल्ड्रंस वॉकड इनटू इट। और पाइपर और जो चिल्ड्रंस थे वो कहाँ वॉक करने गए? वहाँ पर वॉक करने चले गए हिल में। क्वेश्चन नंबर 2 है
वट हैपन टू द चिल्ड्रन हु फॉलोड द पाइड पाइपर। चिल्ड्रंस के साथ क्या हुआ जब उन्होंने पाइड पाइपर की मधुर वो पाइप सुनी और उसको फॉलो किया था। आंसर, द चिल्ड्रंस फॉलोड द पाइप पाइपर, ही लेड द चिल्ड्रंस अप टू द हिल। वो चिल्ड्रंस को कहाँ ले गया? हिल के अंदर ले गया। देयर वाज ए केव इन द हिल, और उस के मतलब गहराई, और उस हिल में क्या थी? गहराई थी। द देयर वाज अ केव इन द हिल, द पाइपर एंड द चिल्ड्रंस वॉक्ड इनटू इट। नाउ वन एवर सा द पाइपर और चिल्ड्रन अगेन। वो क्या हुआ? उसमें उस हिल में वॉक करने के लिए चले गए चिल्ड्रंस एंड पाइपर, और उसके बाद किसी ने भी ना तो चिल्ड्रंस को देखा और ना ही पाइपर को दोबारा देखा। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन आंसर ऑफ 6th chapter. This question answer write in your notebook and learn also. Thank you and have a nice day. Good morning student, myself Bala ma'am from MLP International School Rajpura. Dear student, now we start our math online classes for class 5th. And dear student, previous class we have done our question number 2nd of exercise 7.1 and 7.2. Now we do our question number 3rd of exercise 7.1. In this question we have find HCF by division method, and 7.2 find LCM by division method. बेटा प्रीवियस क्लास में हमने एलसीएम और एचसीएफ निकाले थे प्राइम फैक्टराइजेशन से। अब हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करने हैं डिवीजन मेथड से। तो अब डिवीजन मेथड में क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है? सो नाउ वी स्टार्ट। नाउ और क्वेश्चन नंबर 3rd ऑफ एक्सरसाइज 7.1 इज फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय डिवीजन मेथड। बेटा ये डिवीजन मेथड है तो मीन्स हमें इसमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमें जो छोटी डिजिट है 75 को हम बाहर रखेंगे और 180 को इससे डिवाइड करेंगे। डिवीजन मेथड में होता है कि हम स्मॉल नंबर को बाहर रखते हैं, जो बिग नंबर होता है उसको हम अंदर रख देते हैं और फिर हम डिवाइड करते हैं। अब हमें 75 में टेबल में देखना है कि हमारा 180 कितने नंबर पे आता है। तो बेटा 75 की टेबल में 180 नहीं आता, तो हम अब 2 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 2 5 10, 14 और 1 15। तो इससे छोटा नंबर 180 से छोटा 75 की टेबल में क्या है? 150। अब हम 75 को 3 से भी मल्टीप्लाई करके देखते हैं, हमारा नंबर बड़ा आएगा। 3 5 15, 7 3 21 एंड 22। तो हम 2 से डिवाइड करेंगे 150 2 नंबर पे। अब हम इसको माइनस कर देंगे 0 एंड 30। अब हम इस बेटा अब जैसे जो हमारा रिमाइंडर बचता है ना वो बाहर रहेगा, और जो इससे हमने डिवाइड किया वो नंबर हमारा अंदर चला जाएगा। अब हम 75 को हम 30 से डिवाइड करेंगे। अब 30 की टेबल में 75 नहीं आता, तो 30 मल्टीप्लाई बाई 2 60। तो 60 पर डिवाइड हो जाएगा ये 2 नंबर पर 5 एंड 15। अब बेटा जो रिमाइंडर बचा है 15 से हम डिवाइड करेंगे किसको? 30 को। बेटा ये डिजिट जो हम ये डबल टिक किया मैंने, इस डिजिट को अंदर रखना है। पहले जिससे हमने डिवाइड किया वो डिजिट को अब डिवाइड करना होता है। अब हम करेंगे 15 की टेबल में 30 आता है 2 नंबर पर। अब हमने पूरा डिवाइड किया तो आ गया हमारा आंसर 0 0। तो बेटा जिस नंबर से ये पूरा डिवाइड हुआ है, रिमाइंडर 0 आया, वो कौन सी डिजिट है? 15। सो 75 एंड 180 का एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ ऑफ 75 एंड 180 15 ऐसा नंबर है जिससे 75 और 180 पूरा डिवाइड हो जाएगा। बेटा इसमें मेन बात यह है कि हमें डिवाइड करना कैसे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्मॉल डिजिट को बाहर रखेंगे, बिग डिजिट को अंदर करके डिवाइड कर देंगे। फिर जो रिमाइंडर हमारा बचेगा उससे हम जो फर्स्ट हमने टेबल पढ़ी थी उसको अंदर करके उसको डिवाइड कर देते। इसी तरह देखिए हमारे पास 15 रिमाइंडर बचा, हमने 13 से डिवाइड किया था, तो अब हमने 13 को अंदर रख के 15 से डिवाइड करना है। तो बेटा इसमें मेन ये है कि डिवीजन मेथड से करना है, पर कौन से डिजिट को डिवाइड करना है, किसकी टेबल पढ़नी है, इसमें मेन ये है। और लास्ट में जब आप तब तक डिवाइड करते चले जाएंगे जब तक कि आंसर 0 ना आ जाए, और जब जिस डिजिट से डिवाइड किया और आंसर 0 आया वही आपका एचसीएफ होगा। ओके स्टूडेंट। सो बेटा अब हम करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 3rd का 7.1। तो बेटा देखिए जो प्रीवियस क्वेश्चन था हमारे पास उसमें सिर्फ 2 डिजिट थे, अब हमारे पास है 3 डिजिट। अब 3 डिजिट के क्वेश्चन कैसे सोल्व लेंगे? चलो लेट्स स्टार्ट। तो बेटा कोई भी एक जो बिग नंबर है और एक स्मॉल नंबर ले लेते हैं। आपकी मर्जी, आप फर्स्ट 2 डिजिट भी ले सकते हैं, लास्ट 2 डिजिट भी ले सकते हैं, कोई से भी 2 डिजिट ले सकते हैं। यहाँ हम सबसे पहले सबसे स्मॉल नंबर लेंगे 522 और बिग नंबर है हमारे पास 1624।
कैसे भी आप 2 नंबर लेके सोल्व कर सकते हैं। अब हम 522 से 1624 को डिवाइड करेंगे। तो बेटा हमने स्मॉल डिजिट लिया 522 और बिग डिजिट लिया 1624। फिर हमने इसको 3 पर डिवाइड किया, तो हमने जब माइनस किया तो हमारे पास आया 58। अब 58 रिमाइंडर था, उससे हम डिवाइड करेंगे 522 को। 58 की टेबल में 522 आता है 9 नंबर पे, तो हमने इसे 9 से डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया 00। तो बेटा जो अब हमारा 58 आया, जो एक थर्ड नंबर हमारे पास बचा हुआ था 1276, तो इसको अब हम 58 से डिवाइड करेंगे। इसको अब हम नॉर्मल डिवाइड करेंगे। पहले हमने 2 पे किया तो 116 माइनस किया, 11 बचा, फिर नेक्स्ट नंबर बचा था 6, हमने 6 को उतारा तो 00 22 पूरा डिवाइड। तो बेटा कौन सा नंबर है जिससे 522, 1624 एंड 1276 पूरा डिवाइड हो जाए? बेटा 58। तो हमारे पास HCF होगा, HCF ऑफ 522, 1276 and 1624 is 58। तो इन तीनों का HCF का होगा बेटा 58। तो बेटा इस तरह आप चाहे 2 डिजिट है, चाहे 3 डिजिट है, चाहे आपके पास 4 डिजिट, आप इस तरह से इसको क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। बेटा रिमेनिंग पार्ट्स आपने खुद करने हैं ताकि आपका प्रैक्टिस हो और आप अच्छे से LCM और HCF फाइंड आउट करना सीखें। तो बेटा ये था हमारा, सॉरी हमने LCM फाइंड आउट नहीं किया, हमारे पास है ये HCF। ठीक है बेटा, इस तरह से आप HCF फाइंड आउट कर सकते हैं। I think you understand very well our question number A and G of question number 3rd. So dear student, remaining parts आपने खुद करने हैं। Now we do our question number 3rd of exercise 7.2. Now we do our question number 3rd of exercise 7.2। बेटा हमें LCM फाइंड आउट करना है। 7.1 एक्सरसाइज में हम HCF फाइंड आउट करते हैं और 7.2 में हमारे पास LCM है। प्रीवियस क्लास में हमने जब LCM फाइंड आउट किया था प्राइम फैक्टर से किया था। प्राइम फैक्टर में क्या होता है, जैसे हमारे पास 75 है तो हम सबका सिंगल LCM फाइंड आउट करते हैं प्राइम फैक्टर से। और डिवीजन मेथड में क्या होता है कि हम इन सबको एक साथ लिखकर भी इनका LCM फाइंड आउट कर सकते हैं या सिंगल भी कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा है कि कौन सी मेथड से करना है तो आप कोई सा भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं। अगर लिखा है प्राइम फैक्टर तो आपने सिंगल करना है, अगर लिखा है लॉन्ग डिवीजन मेथड से तो आप इन दोनों को एक साथ लिखकर डिवाइड करेंगे, मतलब इनका LCM फाइंड आउट करेंगे। तो हमने प्रीवियस क्लास में किया था, हमने ऐसे अलग अलग इनका प्राइम फैक्टर से डिवीजन किया था। अब हम इनको एक साथ लिखेंगे 75 एंड 180। अब हमें देखना है दोनों नंबर किस डिजिट से डिवाइड होते हैं बेटा 5 से, तो हम 5 से कर देंगे 15। इसको हमने किया तो हमारे पास आ गया। अब हम इनको 3 से करेंगे 5 एंड 12। अब हम ये दोनों नंबर एक टेबल में नहीं आते तो पहले हम 5 से कर देंगे 1 एंड 12 एज इट इज। अब ये हमारे पास होता है 3 से, प्राइम नंबर से ही करना बेटा 4। अब हम करेंगे इसको 2 से 1 एंड 2 और फिर हम करेंगे 2 से 1 एंड 1। तो हमारे पास अब हमें LCM फाइंड आउट करना है। तो जो भी नंबर हमारे पास आए 5 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 2। अब हम इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमने जब इसको सोल्व किया तो हमारा LCM आ गया 900, मल्टीप्लाई करके देखा था। नाउ वी डू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, डू अवर क्वेश्चन नंबर H एंड अवर क्वेश्चन नंबर H 576, 512, 640। बेटा अब हमें इनका LCM फाइंड आउट करना है डिवीजन मेथड से। अगर हमें प्राइम फैक्टर से बोले हम तीनों का अलग अलग करते हैं और फिर उनमें हम कॉमन निकालते हैं। अब इसमें हम एक साथ करेंगे। हमने सबसे पहले 2 से डिवाइड किया 228, क्योंकि सारे नंबर 2 से डिवाइड हो रहे हैं, 256, 320। फिर ये अगेन तीनों नंबर 2 से डिवाइड हो रहे थे, हम 2 से कर देंगे 144, 128, 160। नेक्स्ट तीनों नंबर फिर 2 से हो रहे हैं तो हम 2 से कर देंगे, आंसर है हमारे पास 72, 64 एंड 80। फिर ये तीनों नंबर 2 से हो रहा था, हमने 2 से किया 36, 32, 40। फिर 2 से हो रहा है तो हमने डिवाइड किया 18, 16 एंड 20। फिर 2 से डिवाइड हो रहा था 9, 8 एंड 10। अब इनमें बेटा तीनों नंबर 2 से डिवाइड नहीं हो रहे, 2 नंबर हो रहे हैं तो फिर भी हम 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 9 एज इट इज, 4 एंड 5। अब हमें कोई भी नंबर एक ही, मतलब सारे नंबर किसी भी नंबर से टेबल से डिवाइड नहीं हो रहे, तो फर्स्ट हम 3 से कर रहे हैं। आप चाहे 2 से भी कर सकते हैं। 3 से किया तो 3, 4 एज इट इज, 5 एज इट इज। फिर हमें 3 से कर रहे हैं, किसी एक नंबर को हमें 1 करना था तो यहाँ पर 1, फिर 4 एंड 5। फिर हमने 2 से किया
2 एंड 5 फिर 2 से किया 1 एंड 5 फिर 5 से किया 1 1। तो बेटा अब हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है, तो ये हमारे इसके डिवीजन मेथड से हमारे इसके फैक्टर बन गए। तो जो हमारे प्राइम नंबर हैं हम इन सबको राइट कर देंगे, मल्टीप्लीकेशन करेंगे, और जब मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 23,040। तो बेटा इसी तरह आपके पास अगर 2 डिजिट है या 3 डिजिट है तो आप डिवीजन कर सकते हैं, डिवीजन मेथड से आप एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हैं। मेन है आप किसी भी मेथड से आप निकाल सकते हैं, प्राइम फैक्टर से और डिवीजन मेथड से, अगर मेंशन है नहीं है तो। अगर मेंशन है डिवीजन मेथड से तो आप एक साथ लिख कर करेंगे, अगर लिखा है प्राइम फैक्टर से तो आप इन सबका सिंगल सिंगल निकालेंगे, फिर कॉमन लेंगे। तो उस तरीके से करना जो हमने प्रीवियस क्लास में किया था। आई थिंक यू अंडरस्टैंड वेरी वेल अवर क्वेश्चन नंबर 3rd ऑफ एक्सरसाइज 7.2 एंड क्वेश्चन नंबर 3rd ऑफ एक्सरसाइज 7.1, जिसमें हमने एचसीएफ फाइंड आउट किया था और इसमें हमने एलसीएम फाइंड आउट किया। सो डियर स्टूडेंट, रिमेनिंग पार्ट्स आपने तीनों क्वेश्चन नंबर 3 के आपने दोनों एक्सरसाइज ये करने हैं, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश मैडम, आपकी हिंदी अध्यापिका MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा से। बच्चों, मैंने कल कराया था कक्षा 5वीं का पाठ 8 विशेषण। आज मैं उसके कुछ प्रश्न कराने जा रही हूँ। हमारा पहला प्रश्न है निम्नलिखित पहला प्रश्न है विशेषण किसे कहते हैं। उत्तर होगा संज्ञा या सर्वनाम से पहले आकर उसका गुण बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जैसे तोता हरी मिर्च पसंद करता है, यहाँ हरी शब्द मिर्च की विशेषता बता रहा है, इसलिए जो हरी शब्द क्या हो गया, विशेषण हो गया। एक बार फिर बता रही हूँ, संज्ञा या सर्वनाम से पहले आकर उसका गुण बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जैसे तोता हरी मिर्च पसंद करता है, यहाँ मिर्च की विशेषता बताई जा रही है कि वो कैसी है, हरी। ठीक है, तो जो हरी शब्द क्या हो गया, विशेषण। अगला है विशेषण के कितने भेद होते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। उत्तर होगा विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला भेद है गुणवाचक विशेषण। गोरा चेहरा, मोटा लड़का आदि। यहाँ गोरा और मोटा, चेहरा और लड़का शब्द की विशेषता बता रहे हैं, तो ये गुणवाचक विशेषण। आगे है संख्यावाचक विशेषण। 1 आम 4 लड़के, यहाँ 1 और 4 आम और लड़के की संख्या बता रहे हैं, तो ये संख्यावाचक विशेषण है। इसके बाद है परिमाणवाचक विशेषण। 4 किलो चीनी, 2 मीटर कपड़ा। यहाँ 4 किलो और 2 मीटर चीनी और कपड़े का माप बता रहे हैं। ठीक है, माप तोल बता रहे हैं, तो ये परिमाणवाचक विशेषण है। इसके बाद है सार्वनामिक विशेषण। यह घर, इस टोकरी, इसमें यह और इस जो सर्वनाम शब्द है वो संज्ञा से पहले लगकर इनकी विशेषता बता रहे हैं, तो ये सार्वनामिक विशेषण है। इसके बाद अगला प्रश्न है परिविशेषण क्या होता है, इसकी तुलना विशेषण से कीजिए। उत्तर देखिए आप, पहले हम बताते हैं विशेषण के बारे में। विशेषण वे शब्द होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम से पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं। जैसे पेड़ पर लाल फूल खिला है, यहाँ लाल शब्द फूल की विशेषता बता रहे हैं, तो लाल क्या हो गया, विशेषण। संज्ञा शब्द है फूल, उससे पहले आकर लाल शब्द उसकी विशेषता बता रहा है, तो यहाँ पर लाल क्या हो गया, विशेषण। इसके बाद करते हैं परिविशेषण। वे शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बताए, वे शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बताए वे परिविशेषण कहलाते हैं। जैसे पेड़ पर बड़ा लाल फूल खिला है, यहाँ बड़ा शब्द लाल की भी विशेषता बता रहा है। ठीक है, तो ये जो बड़ा शब्द है ये परिविशेषण है, जो विशेषण की भी विशेषता बता रहा है। तो बच्चों, ये मैंने आपको प्रश्नोत्तर कराए हैं, ये आपको अपनी नोटबुक में सुंदर राइटिंग में लिखने हैं और याद करने हैं। तो बच्चों, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।
morning students, welcome back to our YouTube channel. I Rasmi ma'am, your science teacher from MLP International School Rajpura. So students, in our today class we will start with class 5th and chapter number 11. In our previous video we have completed our question first, second and third of this chapter, and today we will do our remaining question of this chapter. Okay, so let's get start. और फोर्थ क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ एनर्जी. हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या है, एनर्जी क्या होती है. ठीक है, वाई इट इज़ जनरेटेड नॉट डिस्ट्रॉय. ना ही ये क्यों इसको जनरेट नहीं किया जा सकता और ना ही इसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता, ना इसको बनाया जा सकता एनर्जी को, ना इसको ख़त्म किया जा सकता. क्यों नहीं किया जाता ऐसा? तो आंसर क्या है हमारा, एनर्जी इज़ द पावर टू डू वर्क. एनर्जी क्या है? एनर्जी वो शक्ति है जो हमें वर्क करने में हमारी हेल्प करती है. अगर हमारी बॉडी के अंदर क्या है, एनर्जी है, तो हमारे अंदर पावर है ना, वर्क करने के लिए. वी गेट एनर्जी फ्रॉम फूड. और हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है? जब हम फूड ईट करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, एनर्जी चेंज इट्स फॉर्म. एनर्जी क्या करती है? अपनी फॉर्म को चेंज करती है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाती है एनर्जी. ठीक है, इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय. इसको ना बनाया जाता है और ना ही इसको ख़त्म किया जाता है, बिगाड़ा जाता है. ठीक है, नष्ट किया जा सकता है. बट इट कैन बी स्टोर. लेकिन हम इसको स्टोर करके रख सकते हैं. एनर्जी को ना हम बना सकते हैं ना हम इसको ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, इसको स्टोर करके रख सकते हैं जो हमारे पास एनर्जी है उसको. ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स वी गेट रिवाइज. एनर्जी इज़ द पावर टू डू वर्क. वी गेट एनर्जी फ्रॉम फूड. एनर्जी चेंज इट्स फॉर्म. एनर्जी क्या करती है? अपनी फॉर्म को चेंज करती है. इट can neither be created nor destroyed, but it can be stored. Okay students, now students, our fifth question is name the two types of energies generated by the sun. आपको टू टाइप की एनर्जी बतानी है जो किससे जनरेट की जाती है स्टूडेंट्स, सन से जनरेट की जाती है. सन उसको जनरेट करते हैं. तो फर्स्ट इज सोलर एनर्जी. जो सोलर एनर्जी होती है वो भी सन के द्वारा प्रोड्यूस की जाती है. और जो सेकंड है हीट एनर्जी, वो भी हीट हमें किससे मिलती है? सन से. तो ये एनर्जी भी हमें किससे मिलती है? सन से. ओके स्टूडेंट्स, आंसर क्या होगा? सोलर एनर्जी एंड हीट एनर्जी. ओके स्टूडेंट्स, you will write these questions first to fifth in your fair notebook of science and learn also. Okay, next is wind energy. wind energy क्या होती है? wind energy is a renewable source of energy. जो wind energy है वो नवीकरणीय सोर्स है एनर्जी का. ठीक है, जिसको हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, बना सकते हैं. रिन्यूएबल का मतलब क्या होता है? दोबारा से प्रोड्यूस कर सकते हैं जिसको. इट डज नॉट क्रिएट पोल्यूशन. और ये इससे क्या नहीं होता? पोल्यूशन नहीं होता. इट इज़ एनवायरमेंट फ्रेंडली. ये एनवायरमेंट फ्रेंडली है. ठीक है, पोल्यूशन नहीं होता इससे. वाइंड इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी. जो विंड है इसमें किस में कन्वर्ट होती है? एनर्जी में, ऊर्जा में, बाय द विंड टर्बाइन. किसकी हेल्प से? विंड टर्बाइंस की हेल्प से. When the wind turbines spin, जो विंड टर्बाइन जो होते हैं वो घूमते हैं, दे कन्वर्ट विंड एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. तो जो जब टर्बाइन स्पाइन करते हैं, घूमते हैं, तो वो विंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं. ठीक है, विंड टर्बाइंस वर्क इन अ ग्रुप इन विंड फार्म. जो विंड टर्बाइन होते हैं वो ग्रुप के अंदर वर्क करते हैं, समूह के अंदर वर्क करते हैं. किसके, कहाँ पे? विंड फार्म में. ठीक है, वायु संयंत्र जो होता है वहाँ पे. नेक्स्ट टॉपिक इज हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी. हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होती है? जल विद्युत ऊर्जा. इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी. बहुत ही पुराना सोर्स है एनर्जी का, जल विद्युत ऊर्जा. वी हैव बीन यूजिंग दिस एनर्जी टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. हम क्या करते हैं? इससे एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं. डैम्स आर सेट अप टू कलेक्ट द रनिंग वाटर. जो डैम होता है, बांध होते हैं, वो क्या करते हैं? बहते हुए पानी को कलेक्ट करते हैं. इट इज़ अलाउड टू फ्लो थ्रू ट्यूनल्स टू कन्वर्ट इट इनटू इलेक्ट्रिसिटी. और इनमें जो सुरंगें बनी होती हैं वो क्या करती हैं? वाटर के फ्लो को, जो सुरंग होती है वो वाटर को किस में कन्वर्ट कर देती है? इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देती है. ठीक है, तो ये भी क्या प्रोड्यूस करती है? इलेक्ट्रिसिटी. लाइट एनर्जी. वी आर एबल टू सी थिंग्स बिकॉज ऑफ लाइट एनर्जी. हम चीज़ों को किस लिए देख पाते हैं? लाइट की वजह से, लाइट एनर्जी की वजह से. सन गिव अस लाइट एनर्जी. सन हमें लाइट एनर्जी देता है. बट बिसाइड द सन, सन के अलावा वी यूज़ कैंडल.
सन के अलावा भी कुछ चीज़ें हमें लाइट देती है, वो कौन सी है? कैंडल, ठीक है, ट्यूबलाइट, बल्ब एटसेट्रा टू सी थिंग्स। इन सभी चीज़ों का यूज़ भी क्यों करते हैं हम? चीज़ों को देखने के लिए। ओके, हीट एनर्जी, हीट इज़ ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट जो होती है वो भी एक एनर्जी की फॉर्म है, ठीक है, विच वी गेट फ्रॉम द सन। हीट हमें कहाँ से मिलती है? सन से। जैसे सोलर एनर्जी सन से मिलती है, उसमें भी हमें जो एनर्जी है वो कहाँ से मिलती है? सन से। ऐसे ही हीट एनर्जी में भी हीट हमें कहाँ से मिलती है? सन से। एंड ऑल्सो बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, और किससे मिलती है हीट एनर्जी? जब हम ईंधन को जलाते हैं तब मिलती है, जैसे कोल, कोयला, किरोसिन एंड पेट्रोल। जब हम इनको बर्न करते हैं तो हमें क्या मिलती है? हीट एनर्जी। वी यूज़ हीट एनर्जी टू वार्म आवर होम्स। हीट एनर्जी का यूज़ क्यों करते हैं हम? अपने घरों को गर्म करने के लिए, कुक फूड, खाना बनाने के लिए, एंड फॉर अदर पर्पस, और दूसरी जो चीज़ें उनके लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं। साउंड एनर्जी, व्हेन द वाइब्रेशन प्रोड्यूस बाय एन ऑब्जेक्ट, जब वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है, कंपन होता है किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा, ट्रैवल थ्रू सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो जो वाइब्रेशन होती है वो कहाँ ट्रैवल करती है? सॉलिड, लिक्विड और गैस के थ्रू, ठीक है। दे प्रोड्यूस साउंड, इनके थ्रू ट्रैवल करने के बाद क्या करते हैं? ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं, आवाज़ आती है। फिर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड म्यूजिक सिस्टम्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ साउंड एनर्जी। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं और म्यूजिक सिस्टम जो होता है वो किसके एग्जाम्पल है? साउंड एनर्जी के। क्या प्रोड्यूस करते हैं? साउंड प्रोड्यूस करते हैं। लॉ ऑफ कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, एनर्जी चेंज इट्स फॉर्म। एनर्जी अपनी जो चेंज कर लेती है फॉर्म्स को, ठीक है। इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय। जो एनर्जी है वो अपनी फॉर्म चेंज करती है, लेकिन जो एनर्जी है उसको ना क्रिएट किया जा सकता है, ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ना बनाया जा सकता है, ना बिगाड़ा जा सकता है। बट इट कैन बी स्टोर्ड, लेकिन हम इसको स्टोर करके रख सकते हैं एनर्जी को, ठीक है। ए सेल इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्टोर्ड केमिकल एनर्जी। जो एक सेल होता है आपका, आपने सेल देखा है, सेल में क्या होती है? केमिकल एनर्जी स्टोर होती है, ठीक है। इस सेल में से टॉय कार मूव। अगर आप उस सेल को कार के अंदर लगाते हो तो कार क्या करने लग जाती है? मूव करने लग जाती है। इट ऑल्सो मेक्स अ क्लॉक और वॉच शो अस टाइम। और हम अगर इसको वॉच और क्लॉक में लगाते हैं तो वो हमें टाइम बताती है। तो ये एनर्जी को स्टोर कर लेते हैं और फिर बाद में हम इसका यूज़ कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट टुडे वी हैव कंप्लीट रीडिंग ऑफ दिस चैप्टर. You will read this chapter. Okay, thank you. Have a nice day. Good morning students. I am Anu Yadav, your GK teacher of 5th class from MLP International School Rajpura. Students, today we discuss our chapter number 14. It is flag. In this chapter we have given some pictures of different flags of different countries. Students, recognize these flags picture and write the name of their related countries. इस चैप्टर में हमारे पास काफ़ी सारे फ्लैग की पिक्चर्स गिवन हैं जो कि डिफरेंट कंट्रीज़ से बिलोंग करते हैं। हमें उनको पहचानना है, उनको रिकॉग्नाइज करना है और उनके नीचे जो हमारे पास पिक्चर के नीचे स्पेस गिवन है उनमें उस कंट्री का नाम लिखना है। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर नंबर 14, फ्लैग्स. Identify these flags of different countries and write their names below their pictures. Students, आपको जो हमारे चैप्टर में काफ़ी सारे फ्लैग्स गिवन है डिफरेंट कंट्रीज़ के, आपको इनको आइडेंटिफाई करना है, रिकॉग्नाइज करना है कि ये कौन सी कंट्री का हमारे पास फ्लैग गिवन है और उनको पहचानने, उनका नेम लिखना है उनको पहचान कर. लेट्स स्टार्ट. जो हमारा फर्स्ट फ्लैग गिवन है वो कौन सी कंट्री का है? यूएनओ. सेकेंड फ्लैग जो हमारा है वो कौन सी कंट्री का है? भूटान, BHUTAN, भूटान. थर्ड जो फ्लैग गिवन है, थर्ड फ्लैग गिवन टू अस इन दिस पिक्चर इज कनाडा. जो हमारा थर्ड फ्लैग है वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करता है? कनाडा, CANADA, कनाडा. फोर्थ पिक्चर गिवन टू अस, जो हमारे चैप्टर में फोर्थ पिक्चर गिवन है वो कौन सी कंट्री के फ्लैग की है? इट इज चाइना.
CHINA चाइना। जो हमारा फोर्थ पिक्चर में फ्लैग गिवन है वो कौन सी कंट्री का है? चाइना कंट्री का है। फिफ्थ पिक्चर जो हमारे पास गिवन है, फिफ्थ फ्लैग गिवन टू अस इन दिस चैप्टर इज कौन सी कंट्री का है? सऊदी अरब। SAUDI सऊदी, ARABIA अरेब, सऊदी अरेबिया। सिक्स्थ इज बांग्लादेश, BANGLADESH बांग्लादेश। सिक्स्थ पिक्चर जो हमारी गिवन है वो कौन सी कंट्री का फ्लैग है? इट इज बांग्लादेश, BANGLADESH बांग्लादेश। फोर्थ पिक्चर गिवन टू अस, सेवंथ जो फ्लैग है वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करता है? इट इज ऑस्ट्रेलिया, AUSTRALIA ऑस्ट्रेलिया। जो सेवंथ हमारा फ्लैग है वो ऑस्ट्रेलिया कंट्री से बिलोंग करता है। एट्थ इज पाकिस्तान। पाकिस्तान कंट्री का जो फ्लैग है वो तो आप रिकॉग्नाइज कर ही सकते हैं, आप देखते होंगे टीवी पर डिफरेंट कंट्रीज के जो फ्लैग है वो हमें टाइम टू टाइम दिखाई देते हैं। जैसे आप न्यूज़ में हैं, देख सकते हैं न्यूज़ में कि जिस भी कंट्री की न्यूज़ आती है उसका फ्लैग साइड में आता है। सो स्टूडेंट्स, आपको न्यूज़ भी डेली सुननी चाहिए ताकि आपको देश दुनिया की, जो अब हमारे वर्ल्ड में जो भी चीज़ें घटित हो रही है हमारी कंट्री में, वो उसका आपको पता लग सके। सो जो हमारा एट्थ फ्लैग गिवन टू अस इज पाकिस्तान, PAKISTAN पाकिस्तान। नेक्स्ट वन इज नाइन्थ। जो नाइन्थ नंबर पे हमारा फ्लैग गिवन है, पिक्चर गिवन है फ्लैग की, वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करता है? श्रीलंका, SRILANKA श्रीलंका, श्रीलंका से बिलोंग करता है ये हमारा फ्लैग जो नाइन्थ पिक्चर में गिवन है। टेंथ इज साउथ अफ्रीका। टेंथ पिक्चर पे जो फ्लैग गिवन है टेंथ पिक्चर में वो कौन सी कंट्री का है? साउथ अफ्रीका, SOUTH साउथ, AFRICA अफ्रीका। 11th पिक्चर जो हमारी गिवन है वो कौन सी कंट्री का फ्लैग गिवन है? ISRAEL आइसराल। 11th पिक्चर हमारा कौन सी कंट्री से बिलोंग करता है? आइसराल, 11th। 12th इज जो हमारी 12th नंबर पे पिक्चर गिवन है, आप देख सकते हैं इंडिया के फ्लैग के जैसे ही दिखाई दे रहा है। इसमें 3 रंग है, ऑरेंज, वाइट, ग्रीन। लेकिन इसमें क्या जो सिमिलैरिटी वो क्या बिलोंग नहीं करती है? हमारा ऑरेंज ऊपर होता है, बीच में वाइट और नीचे ग्रीन, और बीच में जो हमारा है वाइट कलर के बीच में एक चक्र भी बना रहता है जिसको हम व्हील कहते हैं। उसमें 24 स्पोक्स होती हैं। ये आप देख सकते हैं, कलर तो है लेकिन बिल्कुल कॉपी नहीं कर रहा है इंडिया के फ्लैग से। कौन सी कंट्री का फ्लैग है ये? IRELAND आयरलैंड। 13th जो पिक्चर गिवन है वो कौन सी है? जो हमारा फ्लैग है स्टूडेंट्स, ये तो आप रिकॉग्नाइज कर ही सकते हैं। यस, इंडिया। ये जो हमारा फ्लैग है 13th नंबर पे, ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करता है? इंडिया से, INDIA इंडिया। आई होप स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड डिफरेंट flags and this chapter also. Students, collect different flags of different countries, paste them in your fair notebook, name them in clear and clean writing, neat and clean writing. I hope you understand our chapter number 14, flags. Thank you students.